हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन करने के साथ साथ व्रत रखने का भी खास महत्व होता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है और विधि विधान से व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। वहीं व्रत कथा का पाठ करना भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इसलिए आज हम सुनने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। राधे राधे मित्रों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को 14 वर्षों तक नियम से करता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और खोई हुई धन संपत्ति भी वापस मिल जाती है। स्त्री और पुरुष दोनों अपने परिवार की सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करते हैं। इस दिन सूत के कच्चे धागे में 14 गांठें लगाकर भगवान विष्णु के स्वरूप अनंत भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। व्रत कथा सुनने के बाद इस धागे को हाथ में धारण किया जाता है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु भक्तों को सुख, संपत्ति, धन और पुत्र सहित सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। जन्म जन्मों की दरिद्रता मिट जाती है और पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ अनंत चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली भगवान अनंत की एक दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। प्रिय भक्त जनों, कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में अनंत भगवान की जय श्री हरि अवश्य लिखें। अग्नि पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि की शुरुआत में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भूभो, स्व, जन, तप, सत्य और महलोक की रचना की थी। इन लोकों की रक्षा और पालन के लिए भगवान विष्णु स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसी कारण भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत अनंत गुना फल देने वाला माना जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि किसी कारणवश कोई मनुष्य इस व्रत को नहीं कर सकता तो उसे भी इस दिन अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा का श्रवण करना अनंत गुना फल प्रदान करता है। अतः दुखी मनुष्य को अपने सुख समृद्धि के लिए अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब आइए श्रवण करते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया था। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। वह यज्ञ मंडप इतना मनमोहक था कि जल और थल में कोई अंतर ही प्रतीत नहीं होता था। जल में थल और थल में जल का आभास होता था। बहुत सावधानी बरतने पर भी कई लोग उस मंडप में धोखा खा जाते थे। एक बार दुर्योधन टहलते टहलते उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर पड़ा। ये देखकर द्रौपदी ने अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन बहुत चिढ़ गया। ये बात उसके हृदय में बाण की तरह लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में इस अपमान का बदला लेने के विचार उपजने लगे।
उसने मामा शकुनी के सहयोग से पांडवों को जुए में हरा दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव बहुत से कष्ट सह रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे कमलयन, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत कैसे किया जाता है? इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले को क्या पुण्य और फल प्राप्त होता है? पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने इसे प्रकाशित किया? ये सब मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा से विधिवत विवाह किया। कुछ समय बीतने पर दीक्षा के गर्भ से एक उत्तम गुणों वाली सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम शीला रखा गया। शीला नाम की वह कन्या अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित होकर पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। पत्नी के मर जाने के बाद सुमंत नामक ब्राह्मण ने एक ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह किया, जिसका नाम कर्षा था। दुष्ट स्वभाव वाली कर्षा हमेशा झगड़ा करती थी। उसकी सौतेली पुत्री शीला अपने पिता के घर में रहकर रोज भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती थी। वह प्रतिदिन घर की दीवारों और दहली अर्थात चौखट पर सुंदर चित्र और रंगोली बनाती, तोरण आदि से घर को सजाती। वह घर के कामों में बहुत कुशल थी। इस प्रकार वह कुमारी शीला अपने पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था के लक्षणों से युक्त शीला को देखकर सुमंत नामक ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। वह मन ही मन विचार करने लगे कि वह अपनी इस कन्या का विवाह किसके साथ करें। इस विचार से वह दुखी रहने लगा। उसी समय वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ और कांत से युक्त ऋषियों में श्रेष्ठ कौटिल्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, मैं तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि एवं धर्म पुरुष कौटिल्य नामक ऋषि से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार विवाह संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहा कि हे प्रिय दामाद को संतोष के अनुसार कुछ दहेज देना उचित होता है। अतः तुम दामाद जी को दहेज देने के लिए उपयुक्त वस्तुएं लाओ। ऐसे वचन सुनकर कर्षा को बहुत क्रोध आया। उसने घर के आसपास इकट्ठे हुए ढेर सारे ईंट पत्थरों को एक पेटी में बंद करके अपनी सौतेली पुत्री शीला को सौंप दिया। उसने घर के बचे हुए भोज्य पदार्थ रास्ते में खाने के लिए रख दिए और सुमन से बोली, घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो है सो देख लो। आगे भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। अब विवाह के बाद कौटिल्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बैठाकर वहां से धीरे धीरे चले गए। रास्ते में पुण्य में यमुना नदी को देखकर उन्होंने रथ किनारे खड़ा कर दिया और अपने नित्य कर्म करने चले गए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उतरकर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा जो भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी।
उन स्त्रियों के पास जाकर उसने धीरे से पूछा, हे बहनों, कृपा करके आप मुझे बताइए कि यह आप किसका व्रत कर रही हैं और इस व्रत का नाम क्या है। शीला की बातें सुनकर सारी स्त्रियां बोली, हे शीले, इसका नाम अनंत व्रत है और इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। ये सुनकर शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर उसने स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है। एक स्त्री ने कहा, हे शीला, इस व्रत का विधान सुनो। अच्छे अनाज का एक शेर मालपुआ बनाओ, उसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दो और आधा तुम ग्रहण करो। कंजूसी छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दो। किसी नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करो। कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करो। फिर उस शेषनाग का आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान कराओ। वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करो। उस शेषनाग के सामने कुमकुम संगे हुए एक डोरे में 14 गांठें लगाकर उस डोरे का पूजन करो। उस डोरे को पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधे। बांधते समय यह मंत्र बोले कि हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। फिर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुनो और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करो। हे शीला, इस प्रकार हमने तुम्हें इस व्रत का विधान बताया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर बहुत आनंद प्राप्त किया। उसने हाथ में 14 गांठों वाला डोरा बांधकर इस व्रत को किया और जो भोजन वह रास्ते के लिए लाई थी उसमें से आधा ब्राह्मण को खिलाया। शेष भोजन दोनों पति पत्नी ने खाया और आनंद से बैलगाड़ी में बैठकर घर गए। उस समय से शीला को इस व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अनंत व्रत करने से उसका घर गोधन और लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया। शीला हमेशा अतिथियों के सत्कार में लगी रहती थी और सोने व मोतियों के हार से सुसज्जित रहती थी। वह देवताओं की स्त्रियों के समान धन और पुत्रों से युक्त होकर सावित्री के समान पतिव्रता हो गई और पति के साथ आनंद से रहने लगी। एक दिन कौटिल्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, हे शीले, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए ये सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं स्वामी, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मध्य में अंधे हो चुके कौटिल्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर उसे एक झटके में ही तोड़ दिया और बोले, यह अनंत कौन है? और उस मूर्ख कौटिल्य ने उस डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय करती हुई शीला ने दौड़कर अनंत सूत्र को आग से निकाला और दूध में डाला। इन कर्मों के फल से कौटिल्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गाय चुरा ले गए और आंख से उसका घर जल गया और जो धन जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से चला गया। अपने सगे संबंधियों से कला और बंधुओं से रोज झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बात भी नहीं करता था। इसी प्रकार एक दिन पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, हे शीले, मुझे अचानक शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया और कोई मुझसे बात नहीं करता। मेरी शरीर में रोज पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है?
पति के ऐसे वचन सुनकर शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे को तोड़ दिया और उसका अपमान किया, यह उसी पाप का ये फल है। हे महाभाग्य, धन आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। भगवान विष्णु से प्रार्थना करो और उनसे अपने पाप के लिए क्षमा मांगो। शीला के वचन सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने तप करने का संकल्प लिया और वन में जाकर अपनी आयु के अंतिम समय तक तप करने का विचार करने लगा। वह सोचने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिनकी प्रसन्नता से धन आदि मिलते हैं और जिनके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वे कहाँ मिलेंगे। धन आदि पदार्थों के सुख और दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहां उसने फूलों से भरा हुआ एक वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए थे। ये देखकर कौटिल्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है क्या? हे सज्जन, यदि देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें ना देखने से मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। ये सुनकर वृक्ष ने कहा, हे कौटिल्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौटिल्य ऋषि बहुत दुखी होकर आगे चले। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गाय को देखकर उससे पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा हो तो बताओ। ये सुनकर गाय ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बैल को देखा। तब ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गोस्वामी, तूने कहीं अनंत को देखा है? तब बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा है। तब कौटिल्य ऋषि ने आगे चलकर 2 पुष्करनियों अर्थात तालाबों को देखा। कौटिल्य ऋषि ने पुष्करनियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? ये सुनकर पुष्करनियों ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत भगवान को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उनकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में निराश होकर बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौटिल्य जीवन की आशा छोड़कर व्याकुल हो गया और बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौटिल्य ने उठकर संकल्प किया कि वह अपने प्राणों को त्याग देगा। हे युधिष्ठिर, जब वह पेड़ पर मरने के लिए फांसी डालने ही वाला था, तभी अनंत श्री विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए अनंत भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पूरी नगरी दिखाई। वहां एक दिव्य सिंहासन पर बैठे शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ सहित विष्णु अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुमणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से पराजित नहीं होते। उन विष्णु को देखकर कौटिल्य ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। बोले, हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ। मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरे। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य हुआ। आपके चरण कमलों पर मेरा मस्तक ब्रह्म के समान स्पर्श कर रहा है। कौटिल्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौटिल्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौटिल्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उनकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। सगे संबंधियों से रोज झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। मैं बहुत दुखी होकर आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। दया पूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया।
मैंने जो पाप किया है कृपा करके उसे प्रायश्चित करने का उपाय मुझे बतलाए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत भगवान बोले, हे कौटिल्य, विलंब मत करो। अपने घर को जाओ और अनंत चतुर्दशी का व्रत 14 वर्षों तक भक्ति पूर्वक करो। तुम सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करोगे। तुम्हारे पुत्र पौत्र होंगे। तुम इस लोक के सुखों का भोग करोगे। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और तुम मेरे पीछे निसंदेह अमर पद को प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोगों के उद्धार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शीला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौटिल्य, तुम जिस मार्ग से यहाँ आए हो उसी मार्ग से अपने घर को जाओ। तब कौटिल्य ऋषि बोले, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा। वह आपसे पूछता हूँ, कृपया कर आप उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गाय, बैल, कमल आदि से सुशोभित पुष्करणी, गधा और हाथी। हे देव, वह सब कौन है? आप इन रहस्यों का वृतांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौटिल्य, वह आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। ये गाय पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज चुराया था। और यह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों तालाब हुए हैं। वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण जाति की 2 बहनें थीं जो धर्म करती थी, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथियों और निर्बलों को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था। याचकों को भी भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से परस्पर लहर और जल एकत्र होता है। ये गधा क्रोध है, वह हाथी मद है, और वह वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत भगवान अंतर्ध्य हो गए। ये चरित्र कौटिल्य स्वप्न के समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कौटिल्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत का व्रत किया। भगवान अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत जी का स्मरण कर अनंत लोक को गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष तक अनंत व्रत करो। जैसे कौटिल्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे ही तुम भी संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करोगे। इसमें कोई संदेह नहीं। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। और शुद्ध मन वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुख पूर्वक विहार करना चाहते हैं। वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव का 14 गांठों वाला डोरा बांधे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह कथा सुनकर पांडवों ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से पांडव सभी कष्टों से मुक्त हुए और महाभारत के युद्ध में उन्हें विजय की प्राप्ति हुई। तो बोलिए, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, इस अनंत चतुर्दशी व्रत को रोड 14 भी कहते हैं। तो आइए अब श्रवण करते हैं रोड 14 की कथा। इसके अनुसार एक समय की बात है। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। साहूकार का बेटा धन कमाने विदेश जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक घड़े का पानी खत्म मत होने देना और चूल्हे की आग बुझने मत देना। ये कहकर वह परदेश चला जाता है। अब बहू इस बात का हमेशा ध्यान रखती थी कि कभी भी घड़े का पानी खत्म ना हो और चूल्हे की आग ना बुझे। इस तरह कई वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन उसके घर के चूल्हे की आग बुझ जाती है और घड़े का पानी भी खत्म हो जाता है।
ये देखकर बहू बहुत घबरा जाती है और जल्दी से कुएं पर जाकर पानी लाकर घड़े में डालती है और पड़ोसन के घर आग लेने के लिए जाती है। तो पड़ोसन उससे कहती है, आज हमारे घर में कुछ भी उधार नहीं दिया जाता। बहू पूछती है कि ऐसा क्यों? तब पड़ोसन ने कहा, आज रोड चौदस का व्रत है। आज हम पूरा घर लीपते हैं और घड़े का पानी गिराकर साफ पानी भरते हैं और फिर अनाज पीसकर उससे रोड बनाते हैं। उसकी पूजा करके कथा खानी कहकर खाना खाया जाता है। ये सुनकर बहू सोचती है कि जब उसके चूल्हे की आग बुझ गई है तो वह भी रोड चौदस का व्रत करें। अब घर आकर वह पूरा घर लीपती है, घड़े को साफ करती है और उसमें साफ पानी भरती है। ये देखकर उसकी सास उस पर नाराज हो जाती है और कहती है, जब मेरे बेटे ने मना किया था तो तूने चूल्हे की आग क्यों बुझाई और घड़े के पानी को क्यों बदल दिया? ये सुनकर बहू ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। वह नहा धोकर अनाज पीसकर चूल्हे में आग जलाकर रोट बनाती है और वह उस रोट में दूध, सद, धूप, चना, धना, दही सारी चीजें डालकर रोट बनाती है और पूजा करके अपनी सास ससुर को रोट खिलाती है और खुद भी खाती है। उसी दिन उसका पति परदेश से धन कमाकर घर लौटता है। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, तभी रास्ते में उसे एक सांप मिला जो उससे कहने लगा कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डसूंगा। तो वह कहता है, मैं कई वर्षों बाद अपने घर जा रहा हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा रास्ता देख रहे हैं, मुझे उनसे मिलने दो, फिर रात को तुम मेरे घर आना, मैं अपनी पत्नी की चोटी पलंग से लटका कर रखूंगा, तो उस पर चढ़कर आना और मुझे डस लेना। सांप ने कहा, ठीक है, और उसे जाने देता है। अब वह लड़का घर पहुंचा। उसे देखकर घर वाले बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर वह रात को खाना खाकर सोने जाता है। उसकी पत्नी थकी हुई थी। वह रोड को कहानी सुनाकर अपने कमरे में रखकर सो जाती है। लेकिन उसके पति को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे पता था कि आज रात में सांप आकर उसे डसने वाला है। अब आधी रात होने के बाद वह सांप आता है और बहू की चोटी से ऊपर चढ़ने लगता है। तो रोड में बैठे धना और चना दूध सोचने लगे कि इस बहू ने पहली बार रोड बनाई है और पहली बार रोड चौदस का व्रत किया है। यदि आज उसके पति को सांप ने डस लिया तो हमें कोई नहीं मानेगा, हमारी पूजा कोई नहीं करेगा, हमें ही चलकर उसके पति को बचाना चाहिए। ऐसा सोचकर वे सब अलग अलग हथियारों का रूप धारण कर लेते हैं। कोई तलवार, कोई ढाल तो कोई कटार बनकर रोड से निकलकर उस सांप को मारकर ढक देते हैं और वापस रोड में चले जाते हैं। अब बहू का पति चुपचाप ये सब देखता रहता है। निश्चिंत होकर वह सो जाता है और उसकी पत्नी सुबह उठकर अपने काम धंधों में लग जाती है। जब बेटा उठता है तब उसकी माँ पूछती है कि बेटा, आज तो तू खूब सोया। तो बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, कल तुमने क्या क्या बनाया था, क्या पूजा था? उसकी माँ नाराजगी में कहती है कि बेटा, तू जो कह कर गया था, बहू ने वैसा कुछ नहीं किया। घड़े का पानी गिरा दिया और इसने चूल्हे की आग बुझा दी और पड़ोसन के कहे अनुसार रोट बनाए और पूजा करके खाना खिलाया। तब वह लड़का अपनी माँ से बताता है कि माँ, कल मेरा काल आया था और इसी रोड ने मेरी जान बचाई है। तब उस नगर का राजा उस दिन के बाद से पूरे राज्य में उद्घोषणा करता है कि अपनी प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन रोड चौदस का व्रत करेंगे और अनंत भगवान तथा रोड की पूजा करके कथा कहेंगे।
इसके पश्चात रेशम और कच्चे सूत के धागे के अनंत को कलाई या बाजू में बांधकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। जय हो रोट महाराज, जय हो अनंत भगवान, जैसे आपने बहू को दिया वैसे सबको देना, घर परिवार में सुख समृद्धि और वैभव लाना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय, श्री अनंत भगवान की जय। अंत में जय श्री हरि विष्णु लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।